जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। बिल्ली के बच्चे की क्रीड़ा। सन 1962 की बात है। दिन के 3 या 4 बजे होंगे। पूज्य भाई जी की निजी पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार उनका माथा खराब हो गया था। माथा खराब होना भाई जी की एक विशिष्ट शब्दावली है, जिसका अर्थ है बाह्य ज्ञान का अभाव और पूर्ण अंतर्मुखता। इसी माथा खराबी की स्थिति में भाई जी को लघु शंका का वेग हुआ, मतलब टॉयलेट आया। भाई जी कमरे से बाहर निकले। लघु शंका कर चुकने के बाद स्थिति की प्रगाढ़ता और अधिक हो जाने के कारण वे कमरे में वापस नहीं लौट सके। छत पर एक कंबल पड़ा था, उसी पर बिना हाथ धोए हुए वे बैठ गए। अब फिर हो गए लीला में लीन। तभी एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा आया और भाई जी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर के स्थान पर परिक्रमा कहना अधिक अच्छा होगा। जब वह बिल्ली का बच्चा परिक्रमा दे रहा था, तभी उसकी पूंछ से भाई जी के घुटने का स्पर्श हुआ। भाई जी बहुत हल्के से प्रकंपित हुए, पर फिर अपनी लीला में लीन हो गए। परिक्रमा देते देते बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में कूदकर चढ़ गया। भाई जी अब स्पर्श ज्ञान से भी ऊपर उठ गए। बिल्ली के बच्चे के गोद में आने का भाई जी को कोई भान नहीं है। बिल्ली का बच्चा फिर कूदकर ज़मीन पर आ गया। चढ़ने और उतरने और परिक्रमा देने का ये खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। भाई जी को इन सब बातों का कुछ ज्ञान नहीं। भाई जी तो लीला चिंतन में तल्लीन थे। यह सब देख रही थी आदरणीय श्री कमलीबाई बागला। यह मात्र संयोग था कि इस दिव्य दृश्य को देखने का सौभाग्य उन्हें मिला। वे तुरंत श्री बंका जी के पास उनके केबिन में पहुंची और उन्हें बुला लाई। इस दृश्य को देखकर श्री बंका जी को रोमांच हो गया। वे बिल्ली के बच्चे के भाग्य की सराहना करने लगे। मधुर लीला चिंतन में लीन संत के दर्शन होना ही बड़ी बात है, पर यह बच्चा तो इनकी गोद में खेल रहा है, बिल्कुल निर्भय होकर खेल रहा है। भाई जी की समाधि जैसी स्थिति देखकर श्री बंका जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा। उनके तन मन में पुलकन व्याप्त हो गई। वे वहीं खड़े खड़े एकटक भाई जी को निहारने लगे। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो आज जीवन धारण करने का फल प्राप्त हो गया। श्री कमलीबाई से रहा नहीं गया। वे माँ को बुलाने के लिए नीचे दौड़ी। माँ घर का काम कर रही थी। कमलीबाई ने कहा, माँ तू ऊपर चल। माँ ने कहा, क्यों, क्या बात है? कमलीबाई ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू चल मेरे साथ। देर से चलने से क्या लाभ, जब वह देखने वाली चीज़ ही न रहे। कमलीबाई के साथ माँ ऊपर आई। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते माँ को उस दृश्य की सारी बात कमलीबाई ने धीरे धीरे सुना दी। ज्यों ही अंतिम सीढ़ी आई, कमलीबाई ने इशारा किया, अब माँ इससे आगे न जाओ, यहीं से खड़ी होकर देखो। माँ ने वहीं से खड़े होकर वह दृश्य देखा। अभी भी उस बच्चे का खेल चल रहा था, बिल्ली के बच्चे का। माँ गोद में चढ़ना उतरना और परिक्रमा देने का यह दृश्य बहुत देर तक देखती रही और मुस्कुराती रही। बिल्ली के बच्चे को देखकर वे उसके भाग्य की सराहना करने लगी। तब तक भाई जी के चेहरे पर सूरज की धूप पड़ने लगी। धूप को देखकर माँ के अंतर का ममत्व जागा। उन्होंने जाकर धीरे से भाई जी से कहा, यहीं पर बैठे रहेंगे क्या? अब उठ जाइए। भाई जी थोड़े बहिर्मुख हुए और पूछा, क्या? माँ ने भाई जी को कमरे में चलने के लिए कहा। भाई जी उसी माथा खराबी की स्थिति में उठकर जाने लगे। कमलीबाई ने कहा, भाई जी ने लघु शंका करके आए हैं, हाथ नहीं धोए अभी। कमलीबाई के कहने पर माँ ने बाबूजी के हाथ धुलवाए। फिर कमरे में जाकर भाई जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जीवन के उत्तर काल में भाई जी प्रायः माथा खराबी की स्थिति में ही रहा करते थे। उस स्थिति में भाई जी को संभाल पाना, उनके कमरे की चौकसी करना, यह सब उनके परिकर और माँ करती थीं। 17 अप्रैल 1967 का हिसाब जोड़ते जोड़ते ही भाई जी अंतर्मुख हो गए थे। तब माँ ने ही डेस्क के पास से उठाकर भाई जी को सुलाया था। 18 अप्रैल को सवेरे श्री बंका जी और वाटिका के कई लोग भाई जी के पास उपस्थित थे। कोई बैठा था, कोई खड़ा था। तभी माँ ने सब लोगों से कहा, अरे तुम लोग इतने जने हो, थोड़ा ख्याल रखा करो।
आजकल इनका माथा ठीक नहीं रहता। तुम लोगों को थोड़ी संभाल रखनी चाहिए कि कहीं बिना पत्र का लिफाफा पोस्ट न कर दें, लिफाफे में गलत चिट्ठी न डाल दें, लिफाफे पर गलत पता न कर दें। कल की ही बात है कि लिफाफे पर लिखना चाहिए था जज साहब का नाम श्री राम प्रसाद जी दीक्षित, पर लिख गए श्री राम प्रसाद जी अवस्थी। इन भूलों को तो तुम लोग भी ठीक कर सकते हो। फिर मीठा विनोद करते हुए माँ ने कहा, आजकल तो ये हमेशा आधे पागल और आधी समाधि में रहते हैं। भाई जी थोड़ा मुस्कुरा गए। वाटिका के लोगों ने माँ को आश्वासन दिया। उसी समय भाई जी को कहीं जाना था। डेस्क में ताला बंद करने के लिए ताला खोजने लगे पर मिला नहीं। डेस्क पर ही ताला पड़ा था। उस ताले की ओर इशारा करके श्री बंका जी ने कहा, यह ताला पड़ा तो है। भाई जी ने पहले तो सहज ढंग से कहा, यह वह ताला नहीं, वह तो दूसरा ताला है। फिर विनोद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे सचमुच पागल समझ लिया है क्या? मैं पागल कहाँ हूँ? यदि पागल होता तो दूसरा वाला ताला क्यों खोजता? भाई जी के इस विनोद पर श्री बंका जी समेत सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। गीता वाटिका में प्रतिदिन 9 बजे प्रातःकाल भाई जी का सत्संग होता था। प्रवचन में प्रायः भाव जगत की चर्चा रहा करती थी। 17 मार्च 1967 के दिन नीचे पांडाल में श्रोता लोग भाई जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ऊपर कमरे में भाई जी का दूसरा ही समाचार था। माथा खराब होने के पूर्वाभास लक्षित होने लग गए। भाई जी की स्मृति ठीक से काम नहीं कर रही थी। किसी को कोई आवश्यक काम समझाना था, किसे समझना था और क्या समझाना था, यह ठीक प्रकार से याद नहीं आ रहा था। वहाँ पर माँ बैठी थी। वे एक एक करके सभी लोगों के नाम लेने लगी। कृष्णा, हरि, दूलचंद, राम स्नेही, बंका। बंका का नाम लेते ही भाई जी को स्मरण आ गया। भाई जी ने कहा, हाँ, बंका को जल्दी बुलाओ, मुझे दरवाज़ा बंद करना है। श्री बंका जी को जल्दी बुलाया गया। भाई जी ने उन्हें कुछ अटकती जबान में समझाया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्रमुख का निमंत्रण आया है। शिक्षा परिषद के लिए आज का दिन वर्ष का अंतिम दिवस है। इसके समापन समारोह के अवसर पर मुझे भाषण देने के लिए बुलाया था। मेरा माथा ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरा जाना हो सकेगा या नहीं। ठीक रहा तो जाने का विचार है। मेरी इस विवशता को जाकर उनसे निवेदन कर दो। अपने सामाजिक कार्यों के लिए भाई जी की इतनी अधिक सतर्कता और सचेष्टता से श्री बंका जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं जाकर अवश्य कह दूंगा, आप चिंता न करें। आश्वस्त होकर भाई जी ने कहा, अब आप सभी लोग बाहर जाएं, कमरे का दरवाज़ा बंद करूंगा। सब बाहर आ गए, परंतु माँ दरवाजे के पास कमरे के अंदर खड़ी रहीं। भाई जी दरवाजे के पास दरवाज़ा बंद करने की तैयारी में खड़े थे और वे सभी को जल्दी से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। माँ ने कहा, आप कमरा अंदर से बंद न करें, मैं बाहर से ताला बंद कर दूंगी, फिर कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। माँ के मन में भय था, कहीं एक ही स्थिति में लगातार बैठे न रहें अथवा कंबल या ऊनी चादर को ओढ़े बिना ही न लेटे रहें, अथवा भोजन के समय पर दरवाज़ा न खोलें, अथवा बिना जल लिए घंटों न निकाल दें। इन आशंकाओं से प्रेरित होकर माँ ने चाहा था कि चुपचाप बीच में संभाल लिया करूँगी, पर माँ का प्रस्ताव भाई जी को स्वीकार नहीं। भाई जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अंदर से कमरा बंद करूँगा, जल्दी बाहर जाओ। अंत में माँ को ही भाई जी की बात स्वीकार करनी पड़ी। माँ के कमरे से बाहर आते ही भाई जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खड़े हुए श्री बंका जी और अनेक व्यक्ति दरवाजे का बंद होना मूक और उत्सुक नेत्रों से देख रहे थे। श्री बंका जी भी देख रहे थे और सोच रहे थे, यह कौन सी विचित्र स्थिति है। देखना, सुनना, बोलना स्वतः बंद हो जाता है। अभी दिख रहा है, पर समाधि की प्रगाढ़ता के आने पर न कुछ दिखाई देगा न सुनाई देगा। नेत्र खुले हैं पर जगत के दृश्य नेत्र नहीं देख पाते। हमारे शब्द उनके कानों में पड़ते हैं परंतु वे ग्रहण नहीं होते। मुख में जीभ भले ही है पर हिल नहीं पाती। इस अंतर्मुखता पर कोटि कोटि मुखरता, कोटि कोटि व्याख्यान बलिहारी हैं। श्री बंका जी के जीवन में ऐसा एक नहीं अनेकों बार हुआ। हर बार भाई जी के भाव में स्थिति को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते।
वे छत पर कुछ देर मौन खड़े रहे और यही सोच रहे थे, मन का यह कौन सा स्तर है कि हम मन को भगवत लीला चिंतन में लगाना चाहते हैं पर लगता नहीं, और बाबूजी उधर से मन को हटाना चाहते हैं पर हटता नहीं। भाई जी का ही एक पद है, पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चोर। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।